कार्तिक महीने की अष्टमी को अघोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। यह उसी वार को होता है जिस वार को दिवाली होती है। यह करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है और इस व्रत को बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखती हैं इसमें। और सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अघोई की पुतली रंग भरकर बनाएं और उस पुतली के पास सेई यानी स्याऊ और सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई अघोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं। और जहाँ अघोई माता की पूजा करें तो उससे पहले उस पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर 1 लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की बाती रखकर पूजा करें। अघोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें और एक कटोरी में हलवा और रुपये तक बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अघोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से अघोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती हैं। तो अब हम अघोई माता की कहानी सुनेंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अघोई माता की कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार थे और उनके 7 लड़के थे। एक दिन उनकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए, यानी वो मर गए। इसके बाद जब साहूकार की स्त्री ने देखा कुदाल पर खून लगा हुआ है तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हुआ था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही दुख करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेही अपने घुर काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर बहुत रोने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। इसके बाद सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इस अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब उन्हें घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अघोई माता का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अघोई माता का व्रत किया और गौ माता की भी सेवा करना आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वो सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। जय अघोई माता की। राधे राधे।